दोस्तों, हमारी हथेली में जो ये रेखा दिखाई दे रही है, ये शनि की लकीर है। और हमारे सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेण राज्य लाभकारी भवेत, खंडिता दुष्ट फलदा और क्षीणा क्षीण फलदा फलप्रदा। मानी ये जो है ये रेखा ऊर्ध्व रेखा है। अगर ये एकड़ी मानी एक समान चली जाती है अपने भाग्य स्थान पे, शनि के स्थान पे, तो ये बहुत ज़्यादा राज्य लाभकारी होती है। आपके करियर और आपके धन में ये विशेष लाभ देती है। जहाँ करियर में ये एक स्टेबिलिटी देती है, मनचाहा करियर आपका होता है, वहीं धन के मामले में ये आपको जो है बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचाती है। लेकिन अगर बीच में इस प्रकार से कोई रेखाएं इसको काट दे तो ये दुष्ट फल देती है। मानी इन मामलों में कहीं ना कहीं आपको जूझना पड़ता है, चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो। वो करियर कहीं ना कहीं जो है आपका मन पसंद नहीं होता है और आप कोशिश करते हैं कि उस करियर को बदल दें, उस जगह को बदल दें। लेकिन जब ये रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को फंसा के रखती है, दुष्ट फल देती हैं। और आपका मुख्य जो ग्रह है जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो जब यहाँ पे इस प्रकार से बैठा हुआ हो, कमजोर अवस्था में हो, दुष्ट ग्रह की तरफ देख, क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा हो और यहाँ पे इस प्रकार के रेखाओं का जाल हो, तो व्यक्ति के जीवन में उलझने बहुत ज़्यादा आ जाती है, संघर्ष की स्थिति आ जाती है और चीज़ें मेन पॉइंट पे आकर के फंस जाती हैं। और यही आपके साथ हो रहा है। न तो आप पूरी तरह से जहाँ पे है वहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं और नहीं आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है उलझन में हैं, दुविधा में हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। माने सब कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा है। अब हमने तो बात की इसके ऊपर, ठीक है ना। अब आपके सवाल ले लेते हैं। आपने सवाल पूछा है, नौकरी कब चेंज होगा। बहुत दिनों से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अब हाथ में कैसे देखें कि नौकरी बदलने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है, ये भी तो कोई रेखा बताएगी ना। नहीं तो हस्त रेखा देखने का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं, बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखने हैं हमने सूर्य को, ये जो रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का ये इतना भाग ये सूर्य का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक शानदार रेखा जा रही है, लेकिन कुछ रेखाएं उसको काट रही हैं। जब ये रेखाएं काटती हैं सूर्य की रेखाओं को, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाला है, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर रहा है और ये सफल भी होता है। लेकिन यहाँ पे सफल क्यों नहीं हो रहा है, अन्य चीज़ों को देखना है क्यों सफल नहीं हो रहा है। एक तो कार्य क्षेत्र मतलब आपका करियर, ठीक है। तो ये ऊर्ध्व रेखा जब दुष्ट फल देती है, इस प्रकार से इसमें कटकटाव की स्थिति आती है, तो व्यक्ति फंस जाता है, उसके प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। और उसमें भी जब आपका देवगुरु बृहस्पति ये मुख्य ग्रह होता है, इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना। बड़े विस्तार में नहीं बताऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये इसकी तरफ देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है। तो यहाँ पे 18 महीने तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी रह सकती हैं। खास करके दाम्पत्य जीवन है, परिवार का सुख है और जो है कुटुंब का सुख है, उसमें कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां खड़ी करने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात क्या होती है कि जब ये इस प्रकार से बैठा हुआ हो, मानी साधारण अवस्था में इस प्रकार से हो, तो साधारणता देता है व्यक्ति के अंदर, सामान्य व्यक्तित्व देता है।
लेकिन जब ये इस प्रकार से बैठा हो, एक और चीज़ होती है, आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। और विशेषकर अगर हम यहाँ पे बताएं तो विशेषकर जब यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार से आ रही हो, इस प्रकार से आ रही हो और हृदय रेखा पे रुक रही हो, तो दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी खड़ी करने का कार्य करता है। और कहीं ना कहीं संतान को लेके भी ये चिंता देता है। और जो आपका जो संपत्ति है, अगर पैतृक संपत्ति भी हो तो भी उसका जो फायदा आपको मिलना चाहिए, वो फायदा आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से मिलना चाहिए। और धन को लेके भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। और सभी प्रकार की जो सुख है, ध्यान रखिएगा, जो सुख है उसके लिए जूझना पड़ता है। और ऐसे में व्यक्ति को एक सही सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है कि जो एक्यूरेट सलाह दे कि यार ये कर और इस समस्या से बाहर निकल, नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है जब गुरु ऐसा हो, और ये हर क्षेत्र में आपका जो है प्रभाव डालता है। तो आपने जो लिखा है ना, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण ही यही है। एक तो करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, और दूसरा मुख्य क्या है आपका कि बृहस्पति ठीक नहीं है। और जब तक बृहस्पति प्रभाव डालता रहेगा तब तक प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे, और इनके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आएगी, डिप्रेशन की स्थिति आएगी, और जीवन में कन्फ्यूजन और उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें वास्तव में जाना चाहिए। ठीक है ना, परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे होगा, आपका प्रयास सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, लेकिन देर क्यों लग रही है, इनकी वजह से। अब होगा ही होगा, ये क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कट है, तो ये बदलाव करवाएगा। बदलाव करने का जो प्रयास है आपका वो सफल होगा, ये निश्चित है। अब देखिएगा, इसको बहुत जल्दी करने के लिए क्या करना है, इसके लिए मैं एक शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं 2.5 महीने के अंदर भी आपका बदलाव हो सकता है, इसमें कोई जो है शंका नहीं है। नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा भी सही तरीके से नहीं किया तो ये 18 महीने तक या 2 वर्षों तक चीज़ों को लटका के रखेगा। ठीक है ना। आप लिखते हैं, अभी मैं ब्राज़ील में नौकरी करता हूँ, स्थान परिवर्तन का योग कब है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्य क्षेत्र में और स्थान परिवर्तन का भी यही बता रहा है कि योग है। और इसका एक लक्षण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे एक शानदार जो है मछली यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। इसका मतलब है जैसे जैसे ये गाड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीज़ें एक ही साथ 18 महीने में पूरी हो रही है। लेकिन जल्दी करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक बृहस्पति अपने अच्छे भाव में ना आ जाए। तब तक अगर परिवर्तन हो भी गया तो आपको परेशानियों से जूझना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन तो करवा लेगा, स्थान परिवर्तन भी करवाएगा, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी करवाएगा, लेकिन ये चीज़ें समस्याएं उत्पन्न करवाएंगी। तो आप सोचेंगे यार जहाँ पहले था वहीं ठीक था, अब तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अभी का क्या है देखिएगा,
इनमें ऊपर की ओर आती हुई रेखाएं बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब है सही दिशा की ओर आप जा रहे हैं, सही मार्ग आपने चुन के रखा हुआ है। तो इसका मतलब है सफलता निश्चित तौर पे आपके हाथ में है। और ये आपके व्यवहार को भी बताती है कि एक फ्रेंडली नेचर वाले व्यक्ति हैं आप। एक जो है आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक। तीसरा सवाल आप लिखते हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जीवन रेखा का अंत बहुत अलग और टूटा फूटा है और बुढ़ापा कैसा रहेगा। एक सवाल में जो है 3 से 4 सवाल आपके छुपे हुए हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर चले। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिएगा स्वास्थ्य में बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। जिस प्रकार से जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में। लेकिन स्वास्थ्य की रेखा क्या कह रही है, देखिएगा स्वास्थ्य की रेखा कहीं ना कहीं जो है आपकी टूट टूट कर यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जाल बना हुआ है, यहाँ पे धीरे धीरे मार के इस भाव में राहु आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर ले और उसके अनुसार अपने जीवन काल में चले। तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो घरेलू इलाज ना करें, चीज़ों को इग्नोर ना करें और छोटी भी बीमारी हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें, नहीं तो ये चीज़ें गंभीर अवस्था में आएंगी, धन का नुकसान की संभावना होगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनेगी। तो इसके लिए जो है स्वास्थ्य के प्रति आपको बस यही करना है। और ये चीज़ जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा दुरुस्त रहे और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बहुत शानदार रहे। तो 2 क्रियाएं मैं दे रहा हूँ आपको। एक दिव्य सूर्य क्रिया है, बहुत शानदार क्रिया है। हमारे शरीर के जो पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, उनको एकाग्र में रखता है, ये एक सीध में रखता है। हमारे शरीर में जो अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में हैं, उनको एक सीध में रखता है अगर दिव्य सूर्य क्रिया हम करते हैं। दूसरा देखिएगा मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। ये 2 क्रियाएं आपके शारीरिक और मानसिक जहाँ स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को बेहतरीन रखेगा, वहीं क्या करेगा कि आपके कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति होगी। अब आपने क्या पूछा था कि जीवन रेखा का अंत बहुत अलग और टूटा फूटा है। देखिएगा जीवन रेखा में कितने भी दोष हो, लेकिन अगर जीवन रेखा की सहयोगी रेखा जीवन की व्यक्ति की हथेली में हो तो इसका सारा दोष जो है ये रेखा खत्म कर लेती है। अगर जीवन रेखा किसी की बहुत छोटी भी हो, बस यहाँ तक भी हो, और ये रेखा है, तो उस व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रेखा इसके सारे दुर्गुणों को ख़त्म कर लेती है, अपने ऊपर ले लेती है और ये रेखा बलवती हो जाती है। इसको मंगल की रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है और आप भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। आने वाले समय में आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, ये निश्चित है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी। आप इसको महसूस भी करेंगे। ये रेखा एक और चीज़ इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत भी बहुत अच्छी है। आगे चलकर आप उसका लाभ भी कमाएंगे और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा
कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये लकीर स्पष्ट तरीके से बता रही है। ठीक है, तो आप इसकी चिंता न करें कि आपकी जीवन रेखा कैसी है। ठीक है ना। आपने लिखा है धन का क्या योग है। देखिएगा, धन के बहुत अच्छे योग आपके हैं। क्यों है? इस रेखा को धन की रेखा भी कहते हैं। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, मंगल के कारण आपको धन की प्राप्ति होती जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। इसका मतलब है आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, जिसको यश की प्राप्ति कहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में ज़्यादातर मामले में 95% मामले में संतान सुख होता है, मिलता ही मिलता है। संतान सुख का मतलब ये नहीं कि बेटा हो, बेटी भी संतान सुख में आती है। ठीक है ना। और ऐसे लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं। तो धन का बहुत अच्छा योग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब धन और करियर की रेखा स्पष्ट स्थिति में आएगी तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है, ये अभी खुली हुई है धन की कोठरी, तो अभी तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये धन की कोठरी स्पष्ट बन जाएगी तो यकीन मानिएगा आप बहुत ज़्यादा धनढ़ व्यक्ति रहेंगे। धन के मामले में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप लिखते हैं आगे, बिजनेस करने का योग है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, एक तो अपना अंगूठे को देखें, शुक्र के हिसाब से देखें तो आपको जो है बिजनेस करने में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है और धन हानि दिखाई दे रही है। व्यवसाय में भी नुकसान दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में मत करिएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास व्यापार में धन आएगा। बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको जो है व्यापार में धन मिलेगा। और एक बात बहुत अच्छा है, आपका कैसा भी रहे 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत शानदार, एक कहते हैं ना गोल्डन टाइम आ रहा है। मानी आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये रेखा यहाँ पे कह रही है। तो बिजनेस के लिए अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल विदेश में सेटल होना चाहिए क्या? देखिएगा, निश्चित तौर पे होना चाहिए। जिस प्रकार से जो है आप देखेंगे यहाँ पे भी मछली का चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे स्पष्ट तरीके से मछली का चिन्ह बन रहा है, ये इस प्रकार से। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती हैं कि आपको विदेश में सेटल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ तो हो जाइएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। महीने में स्थान परिवर्तन का कोई योग नहीं है क्या? अभी नहीं दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन तो है, लेकिन महीने भर में हो जाए ये अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है जब मैं उपाय दूंगा उसको आप विधिवत तरीके से करें तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बन जाएंगी और ईश्वर की कृपा होगी तो निश्चित तौर पे आपको जो है स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा। बहुत अच्छे सवाल थे, बहुत बड़े सवाल थे, सबको लिया है और सबका उत्तर दे दिया है। अब चलते हैं थोड़ा से कुछ चीज़ों की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, एक निकल करके उसमें इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। और इस पे जो है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे भावनात्मक ज़्यादा है, भावुकता ज़्यादा रहती होगी, लेकिन बड़े महत्वाकांक्षी भी हो जाएंगे। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और इच्छा भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लंबी और हवाई यात्राओं का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन लंबी और हवाई यात्राएं जरूर होंगी।
अब यहाँ पे देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा ऐसी हो, एक बात का एक्यूरेट ध्यान रखें, ये होता ही होता है जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, माने कर्व लेके चंद्रमा की ओर आ रही हो लेकिन पूरी चंद्र पे नहीं जा रही हो, ठीक है ना। और हथेली की जो आकृति है वो इस प्रकार से आयताकार हो, ध्यान रखिएगा। अंत में थोड़ा सा मछली का चिन्ह बन रहे हो, इस प्रकार से जो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में यात्राएं बहुत अच्छी करते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति करते हैं। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं और एक जो कहते हैं ना खोज करता, अनुसंधान करता है, रिसर्च वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी खोजें करते हैं, रिसर्च करते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये लोग दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें तो ये भी यही बता रही है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है वहाँ थोड़ा गैप है, तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी रहेगा। अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में भी हमने जान लिया। अब चलते हैं उंगलियों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं कायरता नहीं आएगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गैप दिख रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। धन कमाने की ललक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक अपना नेल बढ़ा ले, नेचुरल तरीके से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा स्पष्ट दिख रही है, मछली के साइन पुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 के मिडिल से यहाँ पे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। एक तो एक अच्छी यात्रा की, और ये बता रहा है कि अच्छी यात्रा होने वाली है और उस यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरी बात ये दिखा रहा है कि 2024 के मिडिल से धर्म में, अध्यात्म में भी आपकी बहुत अच्छी रुचि रहने वाली है और उसका भी लाभ आपको निरंतर होने वाला है। तीसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि 2024 जाते जाते जो आपके मन के अंदर तनाव है, जो डिप्रेशन की अवस्था है, जो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा उलझन दिखाई दे रही है, वो ठीक हो जाए और आपको आने वाला नया साल जो 2025 होगा उसकी शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिख रही हैं। तो अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह पुष्ट है, सुंदर है, शुक्र अच्छे फल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जाल होने के कारण किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है। सब कुछ होते हुए भी जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में अभी कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल देखें, वो थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है,
थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रहे। कई बार कन्फ्यूजन, दुविधा और उलझन रह सकती है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी सी कमी हो सकती है। डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की हमने पहले ही बहुत बड़ी चर्चा की है। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी लगता है आपको कि जो है समय मेरे साथ थोड़ा धोखा कर रहा है, या मेरे साथ जो है थोड़ा धोखा मिल रहे हैं। बेवजह की चिंताएं भी कई बार जो है आ जाती हैं, या कोई ना कोई वजह बन जाता है जिसके कारण थोड़ा तनाव रहता है और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन सब को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको जल्दी होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं तो हल्का सा चंद्रमा जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कई बार मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं। कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है, या इमोशनली थोड़ा ये आपको परेशान कर लेता होगा। कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। काम यहाँ कर रहे होते हैं, मन कहीं और गया हुआ होता है। इसको इससे ज़्यादा मत बिगड़ने दें। अगर इससे ज़्यादा चंद्रमा खराब हो जाता है तो पेट की दिक्कतें आएंगी, माँ का सुख भी थोड़ा कम प्राप्त होगा और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा को ठीक रखने के लिए आपका चंद्रमा बहुत खराब नहीं है, बहुत नॉर्मल है, तो एक चांदी का गिलास ले लीजिएगा और रात को उसमें पानी रख के सुबह बासी मुंह उस पानी को पी लीजिएगा, ओंठ लगा के। ठीक है, आपका चंद्रमा पुष्ट हो जाएगा, कुछ दिन करके देखिएगा और चंद्रमा के लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम आपका जो है केतु का पर्वत देखते हैं तो अभी दिखाई दे रहा है 5-6 महीने तक हल्की सी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और हल्का सा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।